हाँ जी, आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वह है इंडियन सोइल, भारतीय मृदाएं। तो भारत में जो प्रमुख मृदाएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन आज हम इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मृदा की परिभाषा। मृदा होती क्या है? तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि सोइल जो होती है वो अनकॉन्सोलेटेड मिनरल और मटेरियल on the surface of the earth resulting from the influenced by time, parent material, climate and topography। सामूहिक रूप से अपना समय और मूल पदार्थ, जलवायु तथा जैविक मैटेरियल जो पाया जाता है, ह्यूमन्स वगैरह वगैरह, और साथ में अपना रिलीफ यानी कि उच्चावच, इन सभी का सामूहिक रूप से जो परिणाम होता है अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल के रूप में यानी कि असंगठित सामग्री के रूप में, वो अपना मृदा कहलाता है। ये सामान्य तौर पे परिभाषा है और आपको बताएं कि इसको हम अपने शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि जो मृदा है वो सामान्य तौर पे भूपृष्ठ की सबसे जो ऊपरी परत है, जिसमें हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, उनको बढ़ने और उगने के लिए जीवांशम, खनिजांश, नमी मिलती है, तो वो उसको हम सामान्य तौर पे मृदा कह सकते हैं। ये तो है सामान्य तौर पे परिभाषा मृदा की। आगे जो है वो है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का हम क्यों यहाँ जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि मृदा की इम्पोर्टेंस जानने के बाद हमें ये पता लगेगा कि मृदा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और मृदा कितना अपना महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारे जीवन का आधार है। तो जैसा कि बताया गया है अपना इम्पोर्टेंस के अंदर कि सोइल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन सा? प्राकृतिक। सोइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट जो है पॉइंट, सोइल हेल्प इन ग्रो ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स, सप्लाइंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये मुख्य रूप से अपना पौधों को ग्रोथ करने में, उनकी बढ़ोतरी में क्या करता है? हेल्प करता है और विभिन्न प्रकार के पोषक जो तत्व है वो उनको सप्लाई करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सोइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। यह मुख्य रूप से अपना कृषि के लिए उपयोगी है और जिसके द्वारा हमें खाद्य सामग्री, कपड़े और विभिन्न प्रकार की और सामग्रियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोइल इज हैबिटेट फॉर सेवरल ऑर्गेनिज्म लाइक एंट्स, अर्थवर्म्स एंड सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स, स्नेक्स, रैट्स, बैट etc। तो कहने का अभिप्राय ये है कि विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, जीव जंतु जो कि मुख्य रूप से धरातल पे और ख़ास तौर पे मिट्टी में पाए जाते हैं, उनका आवास का जो कार्य है वो कौन करता है? मृदा करती है। उनके आवास का कार्य यानी कि उनके घर के रूप में मृदा अपना योगदान देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो मृदा का अपना जो महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत ही है, क्योंकि मृदा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है और जैवमंडल की सभी खाद्य श्रृंखलाएं, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थ चक्रण का आरंभ और अंत जो है वो मिट्टी से ही होता है। इस प्रकार जो हमारा जीवन है उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में मृदा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये है अपना मृदा का महत्व। नेक्स्ट जो पार्ट है कि जो हमारी मृदा है उसका महत्व हमने जान लिया है। इसके बाद है कि जो हमारी मृदा है उसका जन्म, उसकी फॉर्मेशन, उसका निर्माण किस प्रकार कैसे होता है, तो वो जो है वो इस प्रकार से देखिए। सोइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस यानी कि मृदा जनन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन effect on environment and physical, chemical and biological process working on soil
पेरेंट मटेरियल। ये सामूहिक रूप से कई चीज़ों का प्रभाव, जैसे कि बताया मनुष्य का प्रभाव पर्यावरण पे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस वर्किंग ऑन सोइल पेरेंट मटेरियल, इन सभी का सामूहिक रूप से प्रभाव किस पे, अपना सोइल मटेरियल यानी कि जो मूल मटेरियल है, मूल चट्टान है, उसके ऊपर ये जो मनुष्य का वातावरण, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस वो कार्य करती है, उसके द्वारा मृदा का अपना जनन होता है, उसके निर्माण होता है। सामूहिक रूप से सभी का ये परिणाम है जो मृदा है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेगुलेट सोयल फॉर्मेशन। जो क्लाइमेट है वो रेगुलेट करती है, कैसे? सोयल आर मोर डेवलप्ड इन एरियाज विथ हाइयर रेनफॉल एंड मोर वार्म। जो ज़्यादा वर्षा वाले और गर्म क्षेत्र उनमें ज़्यादा अधिक सक्रिय होती है जो मृदा निर्माण की प्रोसेस है वो। नेक्स्ट जो है पॉइंट, द रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग इंक्रीज बाय 2 or 3 times when the temperature increase by 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है तो जो मृदा केमिकल प्रोसेस है, केमिकल वेदरिंग है, वो कितनी बढ़ जाती है? 2 और 3 टाइम। मृदा निर्माण के दौरान या उन एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो केमिकल प्रोसेस जो है कौन सी, वेदरिंग की यानी कि अपक्षय की, वो प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ हो जाती है और 2-3 टाइम के लगभग। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन, निर्माण, किस प्रकार निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रोसेस बहुत लंबी प्रक्रिया है, हज़ारों साल लग जाते हैं मिट्टी की मोटी परत बनने में और बहुत ही धीरे धीरे समय के साथ ये अपना कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है सोइल फॉर्मिंग फैक्टर, कि कौन से ऐसे कारक जिनकी वजह या जिनके द्वारा अपना मृदा का निर्माण होता है। वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, एक तो एक्टिव फैक्टर है और दूसरे है पैसिव। एक्टिव का मतलब जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और पैसिव का मतलब है जो अपना निष्क्रिय तौर पे अपना काम करते हैं। जैसे एक्टिव बताया क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट में जलवायु और दूसरा है जैविक अन्य सामग्री जो भी है, ये अपना सक्रिय रूप से अपना योगदान देते हैं, जलवायु और जैविक मटेरियल है। और इसके अलावा पैसिव में फैक्टर जो है वो मुख्य रूप से अपना, जैसे कि पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल मूल पदार्थ जो सामग्री होती है चट्टान की, वो टोपोग्राफिक रिलीफ और समय, ये सारे के सारे असक्रिय या निष्क्रिय तौर पे अपना योगदान देते हैं और इनके ऊपर कार्य करती है जलवायु और अपना जैविक मटेरियल वगैरह। तो इस प्रकार ये जो प्रमुख फैक्टर है जिसके द्वारा अपना मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इन्हीं को चित्रों के रूप में, अलग अलग पिक्चर के रूप में दिखाए गए। पेरेंट मटेरियल मूल पदार्थ है, क्लाइमेट जलवायु जो मौसम है उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है, टोपोग्राफिक रिलीफ पहाड़ी पर्वत जो मूल चट्टान कैसा है या जिसके द्वारा मूल पदार्थ तैयार होता है। समय के साथ साथ ये प्रोसेस अपना अच्छे काम करती है। और प्लांट्स एंड एनिमल जो जैविक सामग्री तैयार होती है पेड़ पौधों द्वारा और जीव जंतुओं द्वारा, और इस प्रकार मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जो पार्ट है वो कंपोजिशन, की मृदा जो संगठन है वो किन चीज़ों से मिलकर बना, कितनी कितनी मात्रा में कौन सा कंपोनेंट्स पाया जाता है, घटक। तो मुख्य रूप से मृदा के अंदर अपना जो घटकों की मात्रा है वो इस प्रकार है। मिनरल की मात्रा लगभग 45% बताई गई है और वाटर और एयर दोनों 25% लगभग 25% और बाकी जो मटेरियल बचता है वो 5% लगभग जैविक मटेरियल बचता है। तो इस प्रकार ये कंपोनेंट्स हैं जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की मृदा में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा इनकी मात्रा हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पे देखा जाए तो ये कंपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो पार्ट है इसका व्हाट इज सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल यहाँ थोड़ा सा ये पिक्चर अच्छे से साफ नहीं दिखा रही, हम नेक्स्ट ले लेते हैं। तो ये है सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल जैसा कि आप जानते हो, यदि हम किसी एरिया के अंदर एक गहरा कटाव करें खड़े रूप में, तो आप देखोगे कि अपना उस कटाव के अंदर, उस गड्ढे के अंदर मृदा की विभिन्न जो
कलर की लेयर है वो आपको सामने नजर आएगी, अलग अलग गठन की और अलग अलग कलर की और अलग अलग यानी कि रंग की वो दिखाई देगी। तो ये जो लेयर है ये अपना मृदा की विभिन्न परतें पाई जाती है और इन्हीं को हम अपना होरिजन या सह स्तर के नाम से जानते हैं और इनकी अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो इनका हम सामूहिक तौर पे इनको ऊपर से लेकर के और लास्ट नीचे वाली परत तक पूरे को हम इसको जो एक पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं अपना मृदा परिच्छेदिका यानी कि सोइल प्रोफाइल, एक पूरे कटाव को जिसमें अलग अलग प्रकार की लेयर दिखाई दे रही है। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखिए कि जो पहली परत ऊपर वाली जो कि पूरी तरह अपना कंप्लीट है, संपूर्ण है, इसमें मुख्य रूप से अपना इसको बोला गया ओ ओरिजिन लूज एंड पार्टिली डिक्लेयर्ड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें सारी सामग्री लगभग अच्छी मात्रा में जिसमें पेड़ पौधों को उगने के लिए अपना सभी प्रकार की जो है अपना इसमें चीज़ें या पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसके बाद जो दूसरा नीचे वाला जो पार्ट है वो है आपका अपना, इसको ऊपर वाली को टॉप सोइल भी कहते हैं और जो पार्ट दूसरे वाला नीचे वाला है ए, उसके अंदर बताया गया है कि ए ओरिजिन मिनरल मैटर मिक्स्ड विथ सम ह्यूमन्स, इसके अंदर साथ में ह्यूमन्स आ जाता है। ठीक है, इसको टॉप सोइल के नीचे का भाग बताया गया है। नेक्स्ट है ई ओरिजिन लाइट कलर्ड मिनरल पार्टिकल जोन ऑफ इल्यूवेशन एंड लीचिंग। इसमें लीचिंग प्रोसेस होती है ए से बी की तरफ, वो क्या होती है इसमें ऐसा होता है कि लीचिंग के द्वारा अपक्षालन होता है जिसमें ऊपर वाले परत से जो अपना पोषक तत्व सामग्री होती है वो नीचे वाली परतों में पहुंच जाती है पानी के साथ, यानी कि पानी ऊपर से जब नीचे की तरफ बैठता है तो उसके साथ जैविक तत्व खनिज अंश वो नीचे तरफ बैठ जाते हैं जिसको प्रोसेस लीचिंग की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एक जोन से दूसरे जोन में जमा होती रहती है वो सामान्य तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है जोन ऑफ अपना एक्युमुलेशन यानी कि बी ओरिजिन जो है उसमें क्ले ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम अबव, यानी कि वो हम जो बात कर रहे हैं ऊपर से जो सामग्री आती है वो नीचे वाले में स्टोर होती रहती है इसमें। तो ये ऊपर वाले से कम विकसित होती है, इसको सब सोइल कह देते हैं सामान्य तौर पे। नेक्स्ट जो है सी ओरिजिन, सी ओरिजिन में क्या होता है सी पार्शियली अल्टर्ड पेरेंट मटेरियल, ये मुख्य रूप से इसमें सामग्री जो होती है वो मूल पदार्थ की ज़्यादा पाई जाती है और इसमें इतना ये कह सकते हैं कि ये मृदा बनने की जो शुरुआती स्टेज है वो कह सकते हैं इसको। नीचे लास्ट वाला जो है अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल यानी कि मूल चट्टान, जो बेड रॉक है या मूल आधार चट्टान है वो है जिसके ऊपर सारी परतें या जो पूरी मृदा का एरिया है वो टिका हुआ होता है। तो इस प्रकार ये पूरा है जो आपके सामने ये है सोइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका का पूरा कटाव जो एक विभिन्न प्रकार के अलग अलग परतों को पूरा परिदृश्य प्रस्तुत आपके सामने कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये है अपना मृदा की परिच्छेदिका। आगे जो हम बात करें वो करें सोइल के टाइप्स के बारे में। तो जो सोइल के प्रकार हैं उनका जो अपना बताया है उनके बारे में कि कितने हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वो जो वर्णन है वो है हमारा अपना ICAR के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इन्होंने अपना मुख्य रूप से मृदा के कई सारे प्रकार बताए हैं जो काफ़ी ऑथेंटिक हैं और लगभग ऐसे कैसे ही पाए जाते हैं, तो इनका हम अपना जिक्र करेंगे। तो इससे पहले एक बार हम इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने किया है अपना इस लेक्चर के दौरान। तो सबसे पहले हमने बात करी है मृदा के अपना परिभाषा की, जो ऊपरी असंगठित परत है और विभिन्न प्रकार के सामूहिक प्रभावों से ये बनती है परिभाषा के तौर पे। ठीक है, और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जैसे कि विभिन्न प्रकार के अपना जो साधन है वो हमें प्रोवाइड करती है मृदा, कृषि में सहायक है, नेचुरल रिसोर्स है, एग्रीकल्चर में सहायक है और प्लांट की ग्रोथ करने में सहायक है और हैबिटेट्स प्रोवाइड करती है। तो बहुत से इसके अपना क्या है इसके महत्व है। और फॉर्मेशन जो है तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि सोइल फॉर्मेशन में पेडोजेनेसिस यानी कि कंबाइंड इफेक्ट है विभिन्न प्रकार की प्रोसेस का। ठीक है, तो ये
सिंपल सी फॉर्मेशन की बात बताएगी इसमें। और फैक्टर के अंदर दो है, अपना एक्टिव और पैसिव एक्टिव, यानी कि जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और निष्क्रिय रूप से लेते हैं वो पैसिव फैक्टर कहलाते हैं, और ये चित्र के रूप में दिखाए गए हैं। और सॉइल कंपोजिशन, तो ये कि कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस लेक्चर के दौरान या इस वीडियो के दौरान इतना ही, और बाकी जो टाइप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के दौरान करेंगे। इस दौरान अपना एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की गई अच्छी की, फिर भी कोई कमी रहती है तो उसको सुधारने की कोशिश की जारी रहेगी, और अपना अच्छे से और भी बढ़िया बना करके प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके।